जम्मू कश्मीर में नई सरकार बन चुकी है, लेकिन जब से नई सरकार बनी है एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर हर जगह चर्चाएं जो है वो सुनने को मिल रही है, और वो मुद्दा स्टेटहुड का है। और कांग्रेस पार्टी ने एक कैंपेन ही इसी को लेकर शुरू कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रेसिडेंट है तारिक हमीद कर्रा, उनसे बात करते हैं। सर, आप लोग अभी फिलहाल जो कैंपेन आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि स्टेटहुड आपको मिलेगा? आपको लग रहा है कि कोशिश जो आप कर रहे हैं वो कामयाब होगी? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना कि लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये हमारा हक है। और जो हक हमसे छीना गया है, उस हक के वसूली के वास्ते हम हर फोरम में आवाज़ उठाएंगे। आज असेंबली है, कल तक हम ग्राउंड पे थे, ग्राउंड पे हमने उसका जिक्र किया और डिमांड की। आज असेंबली में कर रहे हैं। तो एक ऐसी चीज़ है जिसका तो खुद ब खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने उसका खुलासा किया था, उसकी कमिटमेंट की थी, और हम उनको वो याद दिला रहे हैं। आज भी हमने हाउस में हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर हैं मीर साहब, उन्होंने भी उनको वो याद दहानी की। हम जिस वक्त बात करेंगे हम भी करेंगे। ये कोई कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का मुद्दा है। उसमें बीजेपी भी आती है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी। स्टेटहुड इज फॉर ऑल शेड्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमने देखा कि उमर साहब लगातार पिछले जब से सरकार बनी है वो दिल्ली के बहुत दौरे कर रहे हैं, और वो भी बार बार बोल रहे हैं कि स्टेटहुड चाहिए। लेकिन अंदर खाने खबर ये रही है कि उमर साहब जो हैं वो बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं, कहीं आपसे छूट तो नहीं जाएंगे वो? नहीं, ऐसी बात तो खैर कहना ही गलत है। और जब स्पेशली जब उन्होंने उसकी क्लैरिफिकेशन भी खुद से दी, ऐसा नहीं है। ये मेरे ख्याल में इट इज़ बीइंग रेड मोर देन रिक्वायर्ड। बाकी जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, सरकार में हम लोग साझा साथी हैं, और सरकार चलाने के वास्ते जितना भी हमारा सपोर्ट होगा हम वो उनको एक्सटेंड कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत सारे वादे किए थे आपने लोगों के साथ, बड़े बड़े वादे, खासतौर पर डेली वेजर्स जो हैं वो काफी समय से, उनको 30 साल हो गए इंतजार करते हुए। उसके अलावा मुफ्त बिजली का वादा इस बार पूरा कर पाएंगे? अभी शुरुआत होगी, कुछ लग रहा है? मेरे ख्याल में जहाँ तक डेली वेजर्स, जितने भी ये टेम्पररी एम्प्लॉयज वगैरह है, उसके बारे में मेरे ख्याल में सारी पॉलिटिकल पार्टीज कंसर्न्ड है। हमने भी अपने मैनिफेस्टो में रखा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी रखा है, शायद बाकी लोगों ने भी रखा होगा। इट इज़ अ ह्यूमन प्रॉब्लम। और डेली वेजर्स हों या टेम्पररी एम्प्लॉयज़ हों, एम्प्लॉयज़ के जितने भी इश्यूज़ हैं वो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, और सब ने उस बारे में जोर दिया है। तो हमने भी ख़ास तौर से उसके ऊपर सदन के अंदर, उसके बाहर, अपने कैंपेन में भी हम जहाँ पे अपना ये जो हमने स्टार्ट किया है कि हमारी रियासत हमारा हक, उसके साथ साथ हम एम्प्लॉयज़ की बात जो है वो बहुत ही शिद्दत के साथ कर रहे हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के साथ साथ उनके भी वो जो ग्रीवेंसेस हैं या जो इश्यूज हैं वो एड्रेस होनी चाहिए, और होंगी भी। लेकिन जरूर सरकार में आप हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अधूरे अधूरे सरकार में आप हैं, क्योंकि आपका अभी भी कोई जो है वो कैबिनेट में आपका एमएलए जो है कोई भी शामिल नहीं हुआ है। क्या हम एक्सपेक्ट करें कि जल्दी आपकी तरफ से भी कोई कैबिनेट में जाने वाला है? नहीं, वो तो आप अधूरी नज़र से देख रहे हैं तो आपको अधूरा ही दिखेगा। लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक है, वी आर ऑन ए प्रिंसिपल्ड स्टैंड। ये हमने स्टेटहुड का मामला जो है वो इलेक्शन से पहले भी उठाया था, इलेक्शन के दौरान भी हम उसके ऊपर शिद्दत से बात की हमने, और एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि इलेक्शंस के बाद इमीडिएटली आपको स्टेटहुड मिलेगा। तो उसके बाद भी हम लोगों ने उस चीज़ को चलाते आ रहे हैं। लेकिन हम इस चीज़ से हैरान हैं कि अभी तक भी स्टेटहुड जो हमें ग्रांट नहीं किया जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं, जिन पैरामीटर्स में जम्मू कश्मीर अभी तक नहीं फॉल कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि मतलब जब तक स्टेट नहीं मिलेगी आपका कोई भी जो मेंबर है वो कैबिनेट में नहीं हमने ये कहा है कि हम स्टेटहुड की रिस्टोरेशन के वास्ते काम करते रहेंगे। हम इस वक्त ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या चीफ मिनिस्टर साहब हो, वो दिल्ली की लेवल पे काम कर रहे हैं। तो वी एक्सपेक्ट कि स्टेटहुड हमें वापस हो जाए, ताकि सरकार जो जो उसका काम होता है, काम करने का तरीका होता है, जो अथॉरिटी होती है, जब ये सब चीज़ें वापस आएंगी तो नेचुरली बाकी सारी जो इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व होते जाएंगे। हमने ये कहा है कि एक दफ़ा स्टेटहुड रिस्टोर हो जाए, उसके बाद में हम बताएंगे कि हमने क्या कहा। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का इस समय कोऑर्डिनेशन किस तरीके का आप लोगों का चल रहा है? और जो जो बातें निकल कर आती है कई तरीके की, उसको आप लोग तो प्रेस गैलरी में थे, आप लोगों ने देखा होगा कितना अच्छा कोऑर्डिनेटेड हम लोगों का चल रहा है, कोऑर्डिनेशन से चल रहे हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस का और हमारा जो है, हम लोगों ने इलेक्शंस से पहले ही जो कुछ इश्यूज हमने सॉर्ट आउट किए थे, उसके हिसाब से चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, यह तारिक हमीद करा कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल जब तक जम्मू कश्मीर को यहाँ पर राज्य नहीं मिल जाता, तब तक उनका कोई भी यहाँ पर जो एमएलए है वो कैबिनेट में शामिल नहीं होगा।